गौरव सर हमारे जो एमडी हैं GKITR के, सुधीर भाटिया सर जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं HPKVN से, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। नीलम मैम ड्यू टू सम रीजन आज ज्वाइन नहीं कर पाए, और उपासना मैम भी हैं हमारे साथ, जो हमारे GK एजुकेशन ट्रस्ट के हिमाचल प्रदेश वाले सेंटर्स को देखते हैं। सो मैं आप सबको वेलकम करना चाहूंगी। एंड नाउ आई विल रिक्वेस्ट गौरव सर टू take the session forward. Thank you, Ankita ma'am. Good afternoon to all of you. I welcome Mr. Sunil Taneja sir, Program Administrator Officer at NISBERT. I also welcome Mr. Sudhir Bhatia ji, District Coordinator HPKVN. I welcome IPSC team from the back end. And I also welcome all my participants, my students who are present, who are watching us live, both from YouTube and those who have logged into us also in Zoom app. So I welcome you all. मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और in a series of जो भी हमने चलाई है, 2 दिन का सीरीज चलाया हमने on World Youth Skill Day, और उसमें हमने टॉपिक रखा था अनलॉकिंग स्किल्स, जिसके ऊपर हमने बात करी इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल्स के ऊपर। कल से हम सेम चीज पे बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुनील तनेजा सर जो पूरे इंडिया के निस्बर्ट का प्रोग्राम देखते हैं, स्किल्स में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। और अब मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, सुनील तनेजा सर के पास कम टाइम था, मैं उनको थैंक्स करना चाहता हूँ कि इतने कम वक्त में उन्होंने हमें अपना दिया और हमारे बच्चों को ये समझाएंगे निस्बर्ट और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ऊपर। आई रिक्वेस्ट सुनील तनेजा सर टू प्लीज जॉइन सर, to carry forward the process, sir. Sunil sir, can you listen to me? Sunil sir, please unmute your mic. Sunil sir, mic unmute, आपका म्यूट आ रहा है, उसको अनम्यूट कीजिए। आई थिंक सर का माइक में कुछ इशू है, अभी कर रहे हैं सर। नहीं, I think Sudhir sir has also joined. Sudhir sir, have you joined? yeah, good afternoon. Good afternoon, Gaurav. Good afternoon, sir. Good afternoon. I welcome Sudhir Bhatia sir, District Coordinator HPKVN also. Sir, thank you so much for joining us. Thank you so much.
Thanks to you. Thanks सर, to you. आज का जो डिस्कशन है, आप इतने बिजी शेड्यूल से सर निकल के आए हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, और हमारे स्टूडेंट्स को जो आप गाइड करेंगे उसके लिए थैंक्स। सर, आज का जो हमारा टॉपिक था अनलॉकिंग स्किल्स पे है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल्स जो आज के टाइम पे है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे शुरू करते हैं सर, क्योंकि सुनील तनेजा सर का कुछ इशू है माइक का, तो वो भी ठीक कर रहे हैं। तो विल स्टार्ट विद यू सर। थैंक यू गौरव जी। इनफैक्ट आज वर्ल्ड यूथ स्किल डे है, तो आज जितने हमारे साथ लाइव हैं और जितने स्टेक होल्डर्स हैं, स्पेशली इस वेबिनार को अरेंज करने के लिए, जो GKITR और इंडियन प्लम्बिंग जो हमारी सेक्टर स्किल काउंसिल है, इन लोगों ने जो एक स्टेप उठाया है, तो सो आई थैंक ऑल ऑफ देम फ्रॉम my side and from the entire skill development mission of Himachal Pradesh. So basically unlocking skills is definitely going to be a very challenging, more challenging than the lockdown itself. Lockdown मैनेज करना तो चैलेंजिंग था ही, लेकिन मुझे लगता है अनलॉकिंग का जो फेज है, इससे निकलना और भी ज्यादा टफ होने वाला है। हमारी स्किल बेस्ड जितने इंडस्ट्री है, ये बेसिकली जो जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जिन लोगों ने ह्यूजली इन्वेस्ट किया है, हमारे जो ट्रेनीज हैं, जो फ्यूचर ट्रेनीज हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो देखते हैं कि फ्यूचर में हम किस तरह से इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से अपने फ्यूचर को और सशक्त करेंगे, ताकि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक निश्चय था और निश्चय रहा है कॉन्टिन्यूसली कि हमारे यूथ को एम्पावर करें इन स्किल प्रोग्राम्स के माध्यम से, तो उसको अचीव करने में नो डाउट इट्स गोइंग टू टेक सम एफर्ट and also some patience, because it's going to take some time. जी गौरव। सर बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया कि ये जो इस टाइम पे जो इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल्स है, मुझे लगता है कि इस टाइम पे थोड़ा सा डिफरेंट व्यू में हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि पोस्ट कोविड सारी चीजें बदल जाएंगी, हमें काम करने के तरीके बदल जाएंगे, हमारे जॉब रोल्स जो हम पहले देखा करते थे वो भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजों में हमें सबसे इम्पोर्टेंट ये इशू जनरेट होगा कि जब हम पोस्ट कोविड चलेंगे तो हमारे जो काम करने के तरीके हैं, बहुत सारे ऐसे जॉब रोल्स होंगे जो एब्सोल्यूट हो जाएंगे, जो बाद में कभी काम ना आएंगे, और बहुत सारे नए हमें प्लान करने पड़ेंगे। जैसे हमारा जो जॉब रोल, एक जॉब रोल है फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिशियन का, तो हम पहले भी अपने बच्चों को ये बता चुके हैं कि अब खाली इलेक्ट्रिशियन से काम नहीं होगा, उस इलेक्ट्रिशियन को सैनिटाइजेशन का भी पता होना चाहिए। कल को वो किसी के घर में जाएगा तो पूरा सैनिटाइज करके जाएगा, उसको सेफ्टी नॉर्म्स भी पता होना चाहिए, और उसको इलेक्ट्रिशियन के साथ बाकी भी थोड़ा काम आना चाहिए, क्योंकि अब जो सिनेरियो है वो चेंज हो जाएगा। अब हमें हर एक जो भी हमारा हमें काम करने के लिए हम घर में बुलाएंगे, उसको सब कुछ आना चाहिए। ये मैं अपने बच्चों को भी बताना चाहता हूँ, और मैं IPSC को भी कल भी मैंने प्रपोज किया था, आज भी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और IPSC को ये प्रपोज करना चाहता हूँ कि हमें कुछ ऐसे जॉब रोल निकालने पड़ेंगे पोस्ट कोविड में, जिसमें एक बच्चा ज्यादा से ज्यादा जॉब रोल में हुनरमंद हो, जिसको हम कहते हैं मल्टी टैलेंटेड हो, ताकि अब हम ज्यादा लोगों को तो घर में आने नहीं देंगे। अब हम चाहते हैं कि एक ही आदमी मेरे घर में आए और सारा काम ठीक करके जाए। तो एक मल्टी जॉब रोल स्किल, हमें एक मल्टी टैलेंटेड जॉब रोल स्किल, जैसे हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे मल्टी डिवाइस टेक्नीशियन करके हम जॉब रोल हम बना सकते हैं, जिसमें एक आदमी जो हमारा AC भी ठीक कर जाए, हमारा गीजर भी ठीक कर जाए, हमारा हीटर भी ठीक कर जाए, हमारा फ्रिज भी ठीक कर जाए, हमारा टीवी भी ठीक कर जाए। तो इस तरह से हमें एक मल्टी टैलेंटेड जॉब रोल हमें ढूंढना पड़ेगा, जैसे मल्टी टेक्नीशियन करके कोई नाम रख सकते हैं हम। दूसरा, हमारा पोस्ट कोविड जो भी जॉब रोल अभी तक हम यूज कर रहे थे, जो जॉब रोल फॉर एग्जांपल हमने जॉब रोल्स लिया, प्लम्बिंग का जॉब रोल अगर हम लेते हैं, तो प्लम्बिंग के जॉब रोल में जैसे स्किल्स का एक पार्ट था, कम्युनिकेशन स्किल्स का 20 घंटे का जरूरी था उसके अंदर जो नॉस है। अब हमें नॉसिस में भी थोड़ा चेंजेस लाना पड़ेगा, जिसमें हमें नॉस में हमें सैनिटाइजेशन का पार्ट कवर करना पड़ेगा, उसमें अलग से हर एक कैंडिडेट को अलग से सैनिटाइजेशन वाला पार्ट हमें सिखाना पड़ेगा। तीसरा, जो भी हम नॉस है उसमें या जो भी स्कीम हम लॉन्च करेंगे, HPKVN लॉन्च करेगी या मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट लॉन्च करेगी, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा अवेयरनेस का,
जैसे हम मोबिलाइजेशन करते हैं, पहले जो मोबिलाइजेशन थी वो सिंपल थी, हम जाते थे अपना स्कीम के बारे में बताते थे और आते थे। अब हमें मोबिलाइजेशन डिफरेंट तरीके से करनी पड़ेगी। उस मोबिलाइजेशन, दैट मोबिलाइजेशन भी मोर सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस थिंग, कि हमें कैंडिडेट्स को अवेयर करना पड़ेगा कि अगर आप इस स्किल में आएंगे तो ये चीजें आपको पोस्ट कोविड के बाद हमें ये सारी चेंजेस हमें लाना बहुत जरूरी है। हर एक आदमी को ये समझना जरूरी है कुछ चीजें, कि जैसे मास्क पहनना है, किसी से कैसे बात करना है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करना है। हर एक, फॉर एग्जांपल एक टेक्नीशियन किसी के घर जाता है तो उसके पास ये बेसिक सारी चीजें होनी चाहिए। उसके हाथ में मास्क होना चाहिए, उसने मास्क पहना होना चाहिए, उसके हाथ में सैनिटाइजर होना चाहिए। काम वो जो भी इलेक्ट्रिशियन का करे, प्लम्बिंग का करे, जो भी करेगा, लेकिन ये सारी बेसिक चीजें अब हमें एक जॉब रोल में सारी एम्बेड करनी पड़ेंगी, ताकि हम अपने जॉब रोल के साथ ये सारी चीजें भी, जैसे कम्युनिकेशन स्किल एक इंपॉर्टेंट पार्ट किया था मिनिस्ट्री ने, उसी तरह ये सारी चीजें भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेंगी हमें बताने के लिए। जी सुधीर सर। सर आपके क्या विचार है सर इसके बारे में? हाँ जी, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन दीज लाइंस। देखिए गौरव जी, दीज आर द टाइम्स जो हमने लाइफ टाइम में पहले कभी नहीं देखे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सारी जो हमारी जितनी जनरेशंस हैं, इन लोगों के लिए दिस इज अ वेरी फर्स्ट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। बट यस सर, एवरी डिजास्टर आल्सो ब्रिंग्स एन अपॉर्चुनिटी। तो यस सर, चाहे वो हमारी प्लम्बिंग जो स्किल काउंसिल, इंडियन प्लम्बिंग स्किल काउंसिल है, या प्लम्बिंग से रिलेटेड जितने स्टेक होल्डर्स हैं, तो ये एक बात तो मुझे जो व्हाट वी हियर फील, और जो हमारी डिस्कशंस में सामने आया है, कि और भी बहुत सारे जो स्किल से एडिशनल एक्टिविटीज हैं, उनके लिए भी देयर विल बी अपॉर्चुनिटी। सो नो डाउट, आपने जैसे कहा कि सैनिटाइजेशन वगैरह के लिए जो आपके ट्रेनीज होंगे, उनको एक एक्स्ट्रा उसमें पार्ट ट्रेनिंग का मॉड्यूल जो है वो उसका रहेगा, और रहना चाहिए भी, नो डाउट। तो आई एम श्योर एमएसडी इज वर्किंग ऑन दीज लाइंस आल्सो। यस सर, थैंक यू सो मच सर। सर हमारे साथ सुनील तनेजा सर जुड़े हैं, निस्बत के प्रोग्राम ऑफिसर। सुनील सर। हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। हेलो सुनील सर, गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सर। अपने बिजी शेड्यूल से आई वेलकम यू सर। सर अभी हमारी बात सुधीर भाटिया सर से हो रही थी, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है एचपी केवीएन के। तो अभी हमने सर स्किल्स पे, इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल्स पे बात करी, कैसे अनलॉक होगा। सर मैं बताना चाहता हूँ कि सुनील सर प्रोग्राम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं निस्बत के, और आज वर्ल्ड स्किल डे था, तो उसके ऊपर सर काफी बिजी थे, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पे सर ने हमें ज्वाइन करा। तो सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और सुधीर सर, थैंक यू फॉर एनलाइटिंग अस। अभी हम वापस आपके पास आएंगे। अभी हम सुनील सर से थोड़ा सा जो टाइम लिया है, उनके विचार सुनते हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सुनील सर प्लीज कैरी फॉरवर्ड सर। हम चाहते हैं कि आप हमारे बच्चों को बताएं कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, और हम कैसे इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं स्किल्स के साथ सर। सुनील सर। सुनील सर आयु। हेलो हेलो सुनील सर। सुनील सर आपका माइक, सर माइक अनम्यूट करना है आपका। हेलो सुनील सर। Yes. Yes sir, please sir. Yeah. Hello. Yes sir, now it is audible sir, please continue sir. Okay. Hello, this is Sunil Taneja. First of all, I extend my warm greeting to all the participants, trainers, speakers who present over there, especially in this particular day, special day, Youth Skill Day. Yes, basically, I'll talk about my institute, how our people, how our institute contributing, facilitating skill specialists, youth and skill individual towards motivating them towards entrepreneurship development. I'll just brief you about our institute. Okay, so this is the premier institute working under the administrative control of Ministry of Skill Development
and Entrepreneurship. This is a National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development. In brief, we say this word. This institute was established in 1983. उस समय हम Ministry of Industry के अंदर थे. I'm audible? Hello? Audible sir, audible sir. Yeah. It is audible sir. 83 में इस इंस्टीट्यूट का born हुआ था. And 2015, May 2015, we transferred to this newly esteemed ministry, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. There are two organizations comes under this institute. There are two institutions, organizations working under this ministry. Ministry of NSDC, National Skill Development Corporation, and National Institute for Entrepreneurship. We are engaged in training, research, consultancy, and mentoring service in order to promote entrepreneurship in the country. Yes, entrepreneurship. Every nooks and corner of the society, we need to create an entrepreneurial culture, entrepreneurial environment, entrepreneurial competency among the various target groups. This is our main agenda. Entrepreneurship, entrepreneurship, entrepreneurship. In fact, this is a national agenda. In fact, this is a national agenda. Yes sir. Hello, I'm audible? Yeah. Yes sir. Yes sir, audible. Sir अपना वीडियो भी ऑन कर. सर अपना वीडियो भी ऑन कर लेंगे तो थोड़ा बच्चों को और ज्यादा अच्छा लगेगा. वीडियो ऑन कर So on. Hello, is okay? Yes sir, done sir. Thank So you. I will talk to you about institute. What exactly we are doing, how we are facilitating the youth, especially skilled individuals, and motivating them towards entrepreneurship development. So we have to achieve our agenda, entrepreneurship. We have streamlined our activities in three different verticals: entrepreneurship education, entrepreneurship development, and ORA, outreach, research, and advocacy. In particular, first vertical, entrepreneurship education, we are designing and implementing various kind of entrepreneurship development program for trainers, promoters, managers, such as faculty development program, management development program, and we have specialized program for the trainers for marketing, strategic marketing methods and intervention. Apart from that, we are also organizing strategic EDP for the existing entrepreneurs, such as how to raise finance, import-export procedures and documentations, retail management, digital marketing. This is what exactly we are doing. Apart from that, we have developed internationally standardized curriculum for the international participant. Every year, under the sponsorship of Ministry of External Affairs, ITEC, under the ITEC Fellowship, Indian Technical Economic Corporation, every year we organize tailor-made 10 to 14 international programs, and more than 5,000 foreign nationals offer this training. We have composed manual for the school level also. We have developed manual for the government officials also. I am talking about what exactly we are doing under the entrepreneurship development verticals. Apart from this, we have also developed manual for the TOT for the PMKY trainers also. In 2016, the government has our Manya Mantri ji, Pradhan Mantri ji, Shri Modi ji has taken a phenomenal decision to conduct an entrepreneurship development program for all the trainers associated with NSDC and PMKY. So continuously we are doing trainers training program for all the trainers, because mission aim is that after having the EDP trainer certification from our institute, further they will conduct EDP for all the trainees of NSDC and PMKY too. Mission aim is that we have to develop the entrepreneurial competency among the various skilled individuals, so that a vast pool of skilled entrepreneurs emerge within our country. Apart from this particular, next vertical is that entrepreneurship development. देखो हम ट्रेनिंग दे लूं, 15 दिन ट्रेनिंग दे लूं, 20 दिन ट्रेनिंग दे लूं, nobody, I cannot generate the entrepreneurs until unless मैं comprehensive hand holding support जब तक provide नहीं करूंगा. So under this particular entrepreneurship development, we are
providing comprehensive hand-holding support to our all the training as well as through our mentoring partner D Asra and iGrade. This is a highly accomplished organization, D Asra, Pune based. They are imparting hand-holding support to general populace, whereas iGrade, Hyderabad based, they are providing hand-holding support to the ex-servicemen and as well as general populations. Excuse me. Excuse me. Yes, sir. Entrepreneurship development, I was talking in this particulars we provide, I'm just repeating, complete hand-holding support to our training as well as through our mentoring partner D Asra and iGrade. Hand-holding support बोले तो which encompasses strategic guidance both in backward linkage as well as forward linkage. Backward linkage में right from conceptualization, idea generation, developing a innovative business plan, implementation of machinery, procurement of raw material, packaging, we cover each and every aspect of that. And forward linkage में we cover all marketing, led extension, market and sales support, we cover that particular aspect. We are also facilitating comprehensive development in the cluster of artisan. Cluster का शायद आपको पता होगा, cluster emerged from the concept of collective initiative, a place where there is an assemblage of similar type of industry. And through our soft and hard intervention, we have fostered the sustainable development in many of the clusters, such as Brasier का मुरादाबाद में है, मेरठ में सीजर का है, and मोहन नगर में artificial bone jewelry, and there is a one place we call Pilkua where this textile printing also. Hard intervention, we have established CFCs, Common Facilitation Center there, and soft intervention will talk about life skill and other capacity building development program. Mission aim is that we have to develop their technology and their competitiveness of their product. Apart from that, we have also established MFC in West Bengal also. It's a very successful. Every state is approaching us. It's a single window clearance. मेरे को अपना कुछ काम करना है. I want to start something. मैं कहाँ जाऊँ? Who will help me? In one place, with the technical help of DIC, they will facilitate you to start your own enterprise. Apart from that, we are also continuously doing ESDP, Entrepreneurship Skill Development Program. Apart from skill, कुछ भी area में skill में है, we are also talking about entrepreneurship. क्या उसका concept and various other components. Because there are many schemes, because government has made it very easy. A particular myth has broken that कि ये कोई हुआ है बिजनेस करना, ये सिर्फ गुजराती लोग कर सकते हैं, ये पंजाब के लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. Government had made it very easy. घर बैठे बैठे you can register yourself by pressing the button submit only. Because there are even many schemes where there is no requirement of collateral security. Within our campus, जो हमारा एक नोएडा में campus है, we are running incubations also. There are almost 4 incubation there. Mobile का, apparel, food processing, and mobile and tailoring and cutting also. Apart from entrepreneurship education, entrepreneurship development, this organization is also functioning as research and evaluation organizations. We evaluate various schemes of various departments of Government of India. Not only we identify the gaps and deficits, rather we provide suggestive inputs for bridging those gaps and deficits. We have also developed one motivational clip with the technical help of NFDC, National Film Development Corporation, where we have comprises 4 successful case stories for different part of our country. There is a in the particular, मैं आपसे request करूँगा आप जरूर वो motivational clip देखिए, because उसमें एक there is a gentleman who blind है, and he has also employed Mr. Bhatia
and he has also employed 300 employed personnel also. अगर वो ब्लाइंड आदमी कर सकता है एक बिजनेस सक्सेसफुली, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? मेरा पर्पस आप इंस्टीट्यूट के बारे में ये है कि आप हमारे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़िए. We will help you right from A to Z facility. We will provide you complete hand holding support. आप स्किल में we have others option also. ये नहीं कि आपको प्लम्बर का या मोबाइल का ही कोर्स करके जाना है. We will give you other option also. कैसे आपको बैंक लोन लेना है, what are the documentation. हमारा एक मुद्रा टास्क फोर्स we have established, जिसमें हमने बैंक ऑफिसर्स को हमने एम्प्लॉय कर रखा है. They will give you complete हैंड होल्डिंग बोले तो बिल्कुल आपके हाथ पकड़ के आपका बिजनेस स्टार्ट करेंगे और उसको सक्सेसफुल भी करेंगे. तो यही मेरी एक आपसे एक गुजारिश है, एक आग्रह है. आप हमारे संस्था के साथ ये निस्बत करके जो संस्था है, मैं बार बार जो बोल रहा हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, दिस इज द प्रीमियर इंस्टीट्यूट है एंड वर्किंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. आप हमारे साथ जुड़िए. वी विल हेल्प यू टू स्टार्ट योर ओन एंटरप्राइज, क्योंकि यही एक अब हमारे पास ऑप्शन है. गुड फॉर यू, गुड फॉर द कंट्री. कहते हैं MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इज द बैकबोन ऑफ एनी कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ. वी आर फार बिहाइंड विद जापान, ताइवान एंड चाइना. मेन इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ लोग बिजनेस शुरू कर रहे हैं, बंद हो रहे हैं, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है. तो गवर्नमेंट का, हमारे जो प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी का यही है कि हमें स्किल्ड इंडिविजुअल को एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट करना है. देन यू विल सी द सक्सेस रेट. तो मेरी आपसे दोबारा एक गुजारिश है, आप हमारी संस्था के साथ जुड़िए. हम कंटिन्यूसली एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, हमारा मेन एजेंडा यही है कि उद्यमी एंटरप्रेन्योरशिप. हमने इसी की तरफ हमें करना है थ्रू वेरियस काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम. ये इंस्टीट्यूट जो है सेल्फ सस्टेन इंस्टीट्यूट है. हम गवर्नमेंट से वी आर नॉट टेकिंग एनी सिंगल पेनी फ्रॉम गवर्नमेंट. वी जनरेट एवरीथिंग फ्रॉम आवर ओन रिसोर्सेज. डे नाइट हमारे यहाँ प्रोग्राम चलता है. सैटरडे संडे भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं. और दी एज आई टोल्ड यू इनिशियली, ट्रेनर ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं हम. वी आर डूइंग प्रोग्राम फॉर द एक्सिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स आल्सो, जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं. उनके लिए भी हमारे यहाँ काफी अच्छे प्रोग्राम है. ट्रेनिंग के बाद सबसे बड़ा जो हमारा है, जो हम आपको हेल्प करेंगे टू एस्टैब्लिश योर ओन एंटरप्राइज. आपको लोन चाहिए, वी विल हेल्प यू. व्हाट आर द डॉक्यूमेंटेशन, हाउ यू हैव टू फेस द बैंकर, कैसे बैंक को फेस करना है, कैसे आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अपना प्रेजेंट करना है जिससे कि आपका लोन सैंक्शन हो जाए. बिकॉज देयर आर 1 or 2 स्कीम्स ऐसी हैं हमारी जिसमें देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी. आपको पता भी होगा, एक मुद्रा करके जो मोदी जी ने स्टार्ट की थी, मुद्रा है जिसमें 3 डिफरेंट स्कीम्स हैं. शिशु, किशोर और तरुण. उसमें 50,000, 5 लाख और 10 लाख तक का आपको लोन दिया जाएगा, जिसमें कोई आपको आईटी नहीं देनी है. ट्रैक रिकॉर्ड आपका देखना है, कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है. वो हम आपकी हेल्प करेंगे. देयर इज वन मोर स्कीम जिसको हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स. उसमें DVIC उसकी नोडल बॉडी है. उसके अंदर भी हम वी विल हेल्प यू टू फैसिलिटेट यू इफ यू आप लोन लेना है. अगर आप उसमें, अगर आपको पता होगा, अगर आप विलेज में, गांव एरिया में किसी में आप अपना एंटरप्राइज स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसमें बैंक इंटरेस्ट कम है, उसमें सब्सिडी है, मार्जिन मनी है. मार्जिन मनी का मतलब ये है कि आपको फॉर एग्जांपल 100 रुपए का लोन लेना है तो यू हैव टू स्कोर 20 रुपीज. वो सब वेव ऑफ आपको देने की जरूरत नहीं है. सब्सिडी है, 100 रुपए का लोन लिया आपको, यू हैव टू रिटर्न 80 रुपीज और 70 रुपीज आपको रिटर्न करना है. तो मेरी आपसे ये है क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूट का मेन एजेंडा यही है, मेन हमारा ऑब्जेक्टिव यही है, हमारा मेन मिशन विजन यही है कि एंटरप्रेन्योरशिप. हमने हर एवरी लुक्स एंड कॉर्नर ऑफ द सोसाइटी में वी हैव टू क्रिएट एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज, कल्चर, एनवायरनमेंट. हमारा यही एक एजेंडा है, इनफैक्ट एक नेशनल एजेंडा है. तो इसी को देखते हुए हमारी इंस्टीट्यूट का एस्टैब्लिश 83 में वो किया गया था. उस समय कांग्रेस ND तिवारी जी ने किया था. सो फार हमने 12 लाख लोगों को बेनिफिट हुए हैं हमारी ट्रेनिंग से, जिसमें से ऑलमोस्ट 10 और 12% लोगों ने अपना एंटरप्राइज स्टार्ट कर लिया है. हमारा ट्रेनर्स का काम भी है. ट्रेनर्स अगर पूछेंगे ट्रेनर्स को मोटिवेट करने का क्या है, जो लोग ग्रास रूट लेवल पे, जैसे DIC ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे
और EDP एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम जो हमारे जो फ्री प्रोग्राम है, हमारा कोई भी फ्री प्रोग्राम नहीं है। अभी 4 इंटरनेशनल प्रोग्राम हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं। आईटेक के अंदर इसमें 161 कंट्रीज आती है, फ्रॉम अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, जो CIS कंट्रीज एशिया से कंटिन्यूसली हमारे यहाँ इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट आते हैं। 8 वीक्स 6 वीक्स के हम अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ कंटिन्यूसली प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मैं वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू, एंड इफ यू नीड हमारी कोई भी आपको हेल्प चाहिए, एनी असिस्टेंस यू रिक्वायर विद रिगार्ड टू स्टार्ट योर ओन एंटरप्राइज। मेरा नाम सुनील तनेजा है, मैं इस संस्था में 89 से कार्य कर रहा हूँ। बेसिकली आई एम वर्किंग एज ए प्रोग्राम ऑफिसर। इन एडिशन टू दैट आई एम आल्सो लुकिंग आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर। इट विल बी माय प्लेजर अगर आप मेरे को फोन करेंगे, मेरा नंबर वेबसाइट में भी है, फोन करेंगे, आपको कोई भी हमारी तरफ से असिस्टेंस चाहिए, आपको स्टार्ट करना है, तो वी आर हियर टू हेल्प यू टू स्टार्ट योर ओन एंटरप्राइज। उसको स्टार्ट करके उसको कैसे आगे सफल करना है, उसमें भी हम आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि ये हमारा एक मिशन है कि हमने स्किल्ड इंडिविजुअल को एक एंटरप्रेन्योर्स में कन्वर्ट करना है। इसी को देखते हुए हम कंटिन्यूसली TOT कर रहे हैं, और ऑल दी ट्रेनर्स एसोसिएटेड विद NSDC और PMKY, उनका एक मैंडेट है। जरूरी है कि आपका हर सेंटर का एक ट्रेनर हमारे इंस्टीट्यूट से सर्टिफाइड होना है, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम कुछ भी वो पढ़ा रहे हैं, चाहे वो मोबाइल ट्रेनिंग कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर में पढ़ा रहे हैं, दे हैव टू टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स है। अब ये कोई वो नहीं है या पर्टिकुलर मिथ हैज ब्रोकन कि भैया ये बिजनेस करना एक बहुत बड़ा काम है, बहुत इजी है, बस आपको एक कदम आगे बढ़ाना है, बाकी हम आपके साथ चलेंगे। तो फिर इसके साथ मैं अपना लेक्चर क्लोज करता हूँ, और आई एक्सटेंड माय गुड विशेस टू ऑल द पार्टिसिपेंट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। मैं थैंक यू बोलूंगा सुनील तनेजा सर से। हमने जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे आज सुना है सर आपसे, सबसे पहले तो थैंक यू। इतने बिजी शेड्यूल से आपने 10 मिनट सर जो निकाले हमारे स्टूडेंट्स के लिए। आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट ये एक मैसेज गया है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, अपार्ट फ्रॉम स्किल डेवलपमेंट, सुनील सर थैंक यू सो मच। हेलो सुनील सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये काफी इंपॉर्टेंट, एक इंफॉर्मेटिव हमारे लिए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए था। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है शायद जिसको हम स्किल डेवलपमेंट के साथ, जब भी बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट बोलते हैं, तो मुझे लगता है हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट को साथ में लेना चाहिए। बिकॉज जो स्किल डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट के बाद अगर एक आदमी खुद काम करता है और 4 और लोगों को अपने साथ काम पे जोड़ता है, तो उससे देश की भी तरक्की होगी, उनकी भी तरक्की होगी, और वो 4 और आदमियों को रोजगार दे रहा है। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इसीलिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रोस्पेक्ट है हमारे लिए। जो सर ने बताया, मुझे लगता है सारे स्टूडेंट ने सुना होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलती है। बच्चे निस्बर्ड में जाके निस्बर्ड की ट्रेनिंग लेके और ये सीख सकते हैं बेसिक मॉड्यूल्स। और अगर वो चाहते हैं तो हम हिमाचल गवर्नमेंट के साथ, HPKVN के साथ प्रोजेक्ट बनानी है, कैसे डाटा लेना है, और कैसे हमने बैंक को अप्रोच करना है, कैसे हैंड होल्डिंग सपोर्ट हमें मिलेगी, ये सारा निस्बर्ड हमें प्रोवाइड करता है। तो आई थैंक यू सो मच सुनील सर फॉर ज्वाइनिंग अस और एनलाइटनिंग अस विद द थिंग। सो मैं सुधीर सर से एक बार कवर करने वाला था, उस सुनील जी ने कवर कर दिया। मैं हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में जरूर बात करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जो हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का मोडस ऑपरेंडी रहा है,
तो विभिन्न सेक्टर्स में, क्योंकि चलो आज तो आपका चलो प्लम्बिंग सेक्टर से संबंधित ये हमारा वेबिनार है, अदरवाइज हिमाचल प्रदेश में चाहे हमारे बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थानों के साथ जो जुड़कर हमने काम किया है, उन सर्विसेज में, उस सेक्टर में काम किया है, हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म सेक्टर में काम किया है, या फिर ITS में अपैरल्स में काम किया है, तो जो एंटरप्रेन्योर जो क्वालिटीज हैं, मुझे लगता है कि उनको होन करने के लिए, उनको इंड्यूस करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और उनको उस लेवल तक पहुंचाने के लिए वी नीड टू पुट इन सम मोर एफर्ट ऑल टुगेदर। कम्युनिकेशन स्किल्स की हमने ऑलरेडी, क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स के ट्रेनिंग का पार्ट होने के बावजूद भी बहुत अधिक हम कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा नहीं सके हैं। और अब क्योंकि पोस्ट कोविड कम्युनिकेशन स्किल्स का महत्व बहुत अधिक होने वाला है, लोगों को कन्विंस करना, लोगों को इस बात के लिए राजी करना कि आप हमारी सर्विसेज लें, उसके लिए इट्स गोइंग टू बी ए चैलेंजिंग रोल। तो उसके लिए ये सारी जो चीजें हैं, ये दे आर टू बी डिवाइस्ड इन सच अ वे कि ये हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को और अट्रैक्टिव बनाने के साथ उनकी इफेक्टिवनेस जो है वो भी बहुत अच्छे से बढ़ाएं। तो आप जैसे कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के साथ मिलकर अगर आप कोई नया प्रपोजल देना चाहते हैं ताकि हम उस तरह से मिलकर काम कर सकें, तो डेफिनेटली वी आर वेलकम टू सच काइंड ऑफ सजेशंस। डेफिनेटली वी, जब भी हमारा BOD होता है या हमारी मीटिंग्स होती हैं इंटरनल, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट सर। क्योंकि मैं समझता हूँ स्किल्स के साथ अब हमेशा हमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जोड़ के रखना पड़ेगा, क्योंकि जो जॉब्स क्रिएशन है या जो अपना खुद उद्यमी अपना एक यूनिट या प्लांट लगाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक के साथ 4 लोग और एम्प्लॉय होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चेन है, अगर अच्छे तरीके से चल पड़े तो इसमें जहां अगर हम जो जनरल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं उसमें एक ही बंदा रोजगार पे जाता है और उसका एक बंदे का घर चलता है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है कि एक यूनिट के साथ 4 से 5 या 10 लोग, जितना साइज का यूनिट होगा उतनों के घर चलते हैं। तो वो हमारे देश की इकोनॉमी और जो हमारा मेन फोकस है स्किल डेवलपमेंट का, वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ही पूरा कर सकता है अगर हम एंटरप्राइज सेटअप करें। बिल्कुल गौरव, आज दिन में हमारी माननीय राज्यपाल महोदय जी के साथ एक प्रॉपर एक प्रोग्राम था सेटअप। तो राज्यपाल महोदय जी का भी, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है और उनको बहुत अधिक इस फील्ड में इंटरेस्ट है, और वो जब भी मिलते हैं तो बात जरूर करते हैं कि किस इंडस्ट्री में आप हिमाचल में स्पेशली क्या कर रहे हैं। उनका कहना यही है, जैसा आप कह रहे हैं, कि बजाय हम लोगों को सर्विस इंडस्ट्री में भेजने के लिए प्रेरित करें, हम क्यों ना उनके एंटरप्रेन्योर जो स्किल्स हैं, सो दैट दे कैन बी जॉब गिवर, जॉब सीकर ना बने, वो लोगों को जॉब्स देने लायक बने। तो मैं हिमाचल प्रदेश से संबंध में आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत हमने बहुत सारे लोगों को आइडेंटिफाई किया था, ताकि हम उन लोगों के स्मॉल जो सेटअप्स है उनको फाइनेंस कर सके। तो अप टू 40 लाख स्टार्टिंग में प्रावधान था, अब 60 लाख रुपए तक हम उनको अपने स्मॉल बिजनेसेस को सेटअप करने के लिए जो फाइनेंशियल मदद है वो कर रहे हैं। लेकिन वही है कि लोग बहुत अधिक संख्या में आगे नहीं आना चाहते हैं, माइट भी उनको लगता है कि रिस्क फैक्टर अधिक है, और पोस्ट कोविड ये रिस्क फैक्टर जो उनके दिमाग में घर कर गया है, ये इतना इजीली जाने वाला भी नहीं है। लेकिन डेफिनेटली वी आर वर्किंग ऑन इट। हम चाहते हैं कि लोग सशक्त हों, लोग एंटरप्रेन्योर जो अपनी क्वालिटीज हैं उनको डेवलप करें, उनको सरकार की तरफ से किसी भी तरह से वित्तीय संस्थानों से मदद दिलवाने के लिए सरकार बिल्कुल रेडी है। हमारे प्रत्येक जिला में, जिला मुख्यालय में हमारे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के माध्यम से लोग लोन्स ले सकते हैं, सॉफ्ट लोन्स हैं, सब्सिडाइज लोन्स हैं। महिलाओं के लिए 30% सब्सिडी है, और जो जेंट्स हैं 45 ईयर्स के नीचे उनको हम 25% तक सब्सिडाइज रेट्स पर लोन्स दे रहे हैं। सो अगर लोग आगे आकर अपना उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, तो इससे बेहतर देश और प्रदेश, हमारे प्रदेश के विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए और अधिक कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा सर आपने।
क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में जैसे पीएमईजीपी योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के अंडर भी आते हैं, और जो हमारे बोर्ड्स रहते हैं, एससी एसटी के बोर्ड या अर्बन डेवलपमेंट के जो ऑफिसेज होते हैं, ये सब भी इनको सपोर्ट करते हैं छोटे छोटे लोन्स में। और अब तो प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा लोन भी शुरू किया है। तो जितने भी हमारे साथ सर मोर देन 50 कैंडिडेट्स जो हैं वो यहाँ पे अभी ऐप पे हैं, और इतने ही कैंडिडेट्स हमें यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, जो यूट्यूब चैनल है आईपीएससी का। तो मैं आपके माध्यम से जो आपने बात करी है बिल्कुल सही कही है, हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है और बच्चों को भी सीखना है सर, कि ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर हमारा जो पोस्ट कोविड माइंडसेट, अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की तरफ मूव करें, उसको स्किल के साथ लिंक करें, तो मुझे लगता है कि एक 5 घर एक बंदे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए और एक साथ, और उस एरिया की डेवलपमेंट तभी हो पाती है जब मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोग उसको वो करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। ज्यादा लोग, अगर घर में एक बंदा होगा तो अगर 5 होंगे, तो जैसे हम कहते हैं 5 बंदे कमा रहे तो घर अच्छा चलेगा, उसी तरह से अगर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट रही तो हमारा देश अच्छा चलेगा। बिल्कुल सही तो बात है गौरव जी, मैं वही बात बोल रहा था कि दिस इज अ डिजास्टर फॉर मैनी, लेकिन इस डिजास्टर में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपॉर्चुनिटीज खोज के ला रहे हैं और बहुत अच्छे से बेहतर से अपने आप को वो पोस्ट कोविड इस्टेब्लिश भी करेंगे। तो व्हाई शुडंट बी वन ऑफ देम? हमारा जो यूथ है जो आज जुड़ा है, ये लोग क्यों नहीं उस तरह से सोच पाते कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। बिल्कुल सही बोला सर आपने। इसके साथ ही समय का भी ध्यान रखते हुए मैं अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से उपासना मैम को बुलाना चाहता हूँ, जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जीकेआईटीआर में। मैं उनसे चाहता हूँ कि एक तो थोड़ा इस टॉपिक पे थोड़ा सा हमें बताएं, बच्चों को भी बताएं और वोट ऑफ थैंक्स भी बोलें। उपासना मैम, आप सुन पा रहे हैं? उपासना मैम, आप सुन पा रहे हैं? अपनी माइक अनम्यूट करें। हेलो उपासना मैम, आप सुन पा रहे हैं? हेलो, आई थिंक सर मैम का शायद इंटरनेट में इशू है। तो सुधीर सर, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सुनील तनेजा सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आईपीएससी, थैंक यू सर एनलाइटिंग अस फॉर ऑल दिस थिंग्स। आपसे हमेशा सीखते रहते हैं, तो आगे भी सीखते रहेंगे, और हमारे स्टूडेंट्स भी सीख रहे हैं अब। तो हम चाहेंगे ऐसे वेबिनार कंटिन्यू रखें। पोस्ट कोविड ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। हमने सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने ऑनलाइन ऐप भी डेवलप कर ली है। एलएमएस हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हमारा रेडी हो गया है, और हमें एचपी एनयूएलएम से अप्रूवल भी मिल गया है हमें क्लासेस स्टार्ट करने का ऑन द बेसिस ऑफ हमारा लर्निंग मैनेजमेंट ऐप। ओके, दैट्स ग्रेट। यस सर, तो ऑनलाइन हम क्लासेस शुरू कर पाएंगे, एंड वी आर फर्स्ट इन हिमाचल प्रदेश टू स्टार्ट द ट्रेनिंग ऑन आवर ऐप, क्योंकि बाकी किसी के पास था नहीं। तो डायरेक्टर सर ने काफी अप्रिशिएट किया हमें। तो सून हम एचपी केवीएन को भी सर प्रपोजल भेजेंगे कि हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर पाए, और हमारे स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग कंटिन्यू करें। आपकी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जितने जी सर, सुनील तनेजा सर का बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने टाइम निकाला। सुधीर सर का थैंक यू। आईपीएससी की सारी टीम का थैंक यू। डायरेक्टर जो आईपीएससी के सीईओ हैं चड्डा सर, थैंक यू सो मच। एंड जो हमारे
वाइस प्रेसिडेंट IPSC के वरुण टंडन सर, गुंजन मैम, नीलम मैम, I thank you everyone for joining us, for giving us opportunity to अपने कैंडिडेट्स को अवेयर करने के लिए, सबसे मिलाने के लिए, क्योंकि ये भी एक प्लेटफॉर्म जिससे कैंडिडेट्स को कुछ अवेयरनेस मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है। और शायद इन एप्स ने ये भी एक नई चीज सिखा दी कि डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग रख के भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आई थिंक अनलॉकिंग स्किल हमें यही सिखा रही है कि विद टाइम हमें कैसे चेंज होना है, अपने आप को अडॉप्ट करना है और आगे बढ़ना है। तो मैं अपने कैंडिडेट्स को भी यही कहना चाहूंगा कि वो भी अपने आप को नई टेक्नोलॉजी, नई चीजों के साथ से अडॉप्ट करें। थैंक यू सुधीर सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू गौरव, थैंक यू सुनील सर, थैंक यू सर, थैंक यू।